भैया हमारा प्रश्न ये है कि कैसरगंज लोकसभा से मतलब ब्रिजभूषण जी को अभी तक सीट क्यों नहीं मिला? अभी तक उन्हें टिकट भाजपा ने क्लियर नहीं किया। जब तक हम वीडियो शूट कर रहे हैं तब तक उनको टिकट अभी कंफर्म नहीं हो पाया है। और जहां तक लग रहा है कि भाजपा उनको टिकट दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती। नहीं, अफवाहों में तो उठ रहा है कि सर्वेश कुमार पाठक जी को नहीं दिया नहीं, गया है। वो निरर्थक है, वो बात बिल्कुल गलत है। सर्वेश पाठक जी खुद जो है फेसबुक लाइव आकर के उन्होंने अपना मंतव्य दे दिया है कि उनको न टिकट यहाँ कैसरगंज लोकसभा से टिकट लेने में कोई दिलचस्पी हो, ना उनको टिकट प्राप्त ही हुआ। अच्छा, तो अब क्या लगता है कि ब्रिजभूषण जी को यहाँ से वो सीट मिलेगा या नहीं देखिए, मिलेगा? ब्रिजभूषण सिंह एक बहुत जो है भाजपा के जो है एक निष्ठापूर्ण कार्यकर्ता हैं। और ब्रिजभूषण सिंह को टिकट मिले या ना मिले इसकी परवाह ब्रिजभूषण शरण सिंह नहीं करेंगे। वो अपने मनोयोग से जो है भाजपा को यहाँ से हर हर संभव प्रयास यही करेंगे कि यहाँ से उनको चुनाव जितवाया जाए। तो लोकसभा क्षेत्र कैसरगंज ये बहुत हद तक निश्चित हो जाता है कि इसमें ब्रिजभूषण सिंह को टिकट न मिलने के बावजूद भी लोग प्रत्याशी जो है भाजपा का जीतने की स्थिति में है। तो भैया ये बताइए कि बीजेपी के द्वारा जो ये बताया गया है कि 400 सीट के 400 पार इस बार जाएगा, तो क्या ये दावा सही है कि गलत? एनडीए गठबंधन को 400 प्लस सीट जो मिलने का दावा मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है, ये उतना सही सार्थक लग नहीं रहा है। क्योंकि अगर देखा जाए तो बिहार में इस समय महागठबंधन अपने एक दूसरे ताकत के रूप में उभरा है। नीतीश कुमार जब से बीजेपी में आए हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी को एक डेंट पहुंचाने का काम नीतीश कुमार ने किया। तो बीजेपी को अगर बिहार में देखा जाए तो 40 में 39 सीटें मिली थी। इस बार 39 सीटें फिर से मिल जाएं, ये इतना संभव नहीं लगता है। मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, इन हिंदी बेल्ट क्षेत्रों में बीजेपी ने अपना 100% लिया था। जैसे गुजरात की बात करें तो गुजरात में 100 आउट ऑफ 100 सीटें जो है भाजपा को मिली थी। तो हिंदी बेल्ट के क्षेत्रों में गुजरात में और महाराष्ट्र में भी भाजपा को आउट ऑफ 90% सीटें मिली थी। तो उसका जो स्ट्राइक रेट रहा था बहुत अच्छा रहा था। अब बात कर लेते हैं अगर दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में भाजपा वैसे भी नहीं है। अगर दक्षिण भारत में की जाए बात तमिलनाडु की, केरला की, तो वहाँ पे एक दो सीटें इक्का दुक्का मिल जाए तो अलग बात है, नहीं तो वहाँ से सीटें मिलने की कोई गुंजाइश है नहीं। तेलंगाना में जरूर भाजपा की स्थिति मजबूत हो सकती है, आंध्रा में भी थोड़ी बहुत मजबूत हो सकती है, और कर्नाटका में बहुत अच्छी भाजपा की स्थिति है, पश्चिम बंगाल में भाजपा की स्थिति दिन ब दिन अच्छी होती जा रही है। तो इससे ये अनुमान जरूर लगाया जा सकता है कि भाजपा एनडीए गठबंधन जो है एक बार फिर से बहुमत प्राप्त कर सकता है। लेकिन 400 प्लस सीटों का दावा करना ये पूरी तरह बेमानी है। अच्छा, तो क्या बीजेपी झूठी है? ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का क्या स्थिति है? उत्तर प्रदेश में बीजेपी की स्थिति पिछले अगर लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो उससे स्थिति काफ़ी हद तक मजबूत है। क्योंकि सपा और बसपा का गठबंधन तो सन 2019 के लोकसभा चुनाव में था। उस समय बीजेपी को 64 सीटें मिली थी। 62 सीटें खुद बीजेपी की थी और 2 सीटें उसको अनुप्रिया पटेल यानी कि एनडीए की मिला के 64 सीटें थी। 80% स्ट्राइक रेट भाजपा का जो है उत्तर प्रदेश में रहा था। हालांकि इससे पहले 2014 की बात की जाए तो भाजपा को यहाँ पे 73 सीटें मिली थी, जो अपने आप में एक लैंडमार्क थी। लेकिन अगर इस समय की तत्कालीन परिस्थितियों में बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में पहला चरण में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर चुनाव हुआ है उसमें, और द्वितीय चरण में जो 2-4 सीटों पे चुनाव हुआ उसमें, उसको देखते हुए एक हद तक जाया जा सकता है कि भाजपा कम से कम उत्तर प्रदेश में 70 सीटें पाने की स्थिति में फिलहाल मौजूदा वक्त में है। अगर देखा जाए तो विपक्ष में इस समय बहुत ज़्यादा हद तक राहुल गांधी, अखिलेश यादव की जो एनडीए गठबंधन है, तो अच्छा तालमेल है उत्तर प्रदेश में। बिहार और उत्तर प्रदेश में अच्छा एनडीए गठबंधन ने काम किया है। लेकिन बावजूद इसके जो सीटों में तब्दील करने की क्षमता अभी तक बीजेपी जितनी नहीं है। बीजेपी के पास अपनी एक मास्टरी है, बीजेपी के साथ एक जनसंघ काम करता है, बीजेपी के साथ अपना एक कोर वोटर है, ओबीसी की पूरी तरह राजनीति बीजेपी करती है। तो उस स्थिति में कहीं ना कहीं भाजपा पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें प्राप्त करना चाहेगी और उसे ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिल भी सकती हैं। भाजपा ने एक मिथक तोड़ दिया है। भाजपा ने जातिवाद को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश की है।